नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बिहार दरोगा 2020 के अंतर्गत जो वैकेंसी जो आई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप आइए कि बिहार दरोगा 2020 जो वैकेंसी जो आई है वो किस विज्ञापन संख्या के अंतर्गत आई है ना। तो विज्ञापन संख्या है 03/2020 है ना। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम नंबर दे दिए हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आगे और इसी तरह से आपका चलते रहेगा। सबको आप लोग पॉइंट टू पॉइंट समझिए कैसे क्या है। पॉइंट टू पॉइंट समझने से क्या होती है कि दिमाग में बात जो है वह याद रहती है ना। अगर ऐसे हम पूरा अगर लेक्चर दे दे और लेक्चर दे के हम एकदम चले जाएं, पूरा बता दें, है ना, तो आधा बात आपको दिमाग में रहेगा और आधा बात दिमाग में नहीं रहेगा। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट समझिए इसको। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में है कि ये 16 अगस्त 2020 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट जो डेट है वो 24 सितंबर 2020 है। लास्ट डेट कब है जी? 24 सितंबर 2020 है ना। फर्स्ट में आपको ये जानना है। देखिए सेकंड पॉइंट में आपको है रिक्तियों की संख्या, यानी जो टोटल जो पोस्ट है आपका कितना है। तो टोटल पोस्ट को है ना दो तरह से बांट दिया गया है। एक है पुलिस सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है जिसमें टोटल 1998 पोस्ट है, और एक जो है सर्जेंट का पोस्ट है ना। इसमें जो है 215 को पोस्ट है। अगर टोटल अगर मिलाते हैं तो ये आपका 2213 को आपका टोटल पोस्ट आपका है ना। तो ये आप समझिए कि 2213 टोटल जो पोस्ट है, इसमें 35%, इसमें कितने परसेंट जी? इसका 35% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और बाकी सीट पर पुरुषों का कब्जा है ना। अब आगे देखिए, अब इसके बाद बात आती है ना, कि इसके लिए एज क्या है ना, किनका क्या एज हो रहा है। दिमाग में बात होती है, बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं रहती है वो पूछते हैं कि हमारा 36 वर्ष उम्र है, हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। किसी का 32 वर्ष उम्र है, भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। किसी का 19 वर्ष उम्र है, भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके एज में जानते हैं कौन कौन एज वाले भरेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका एज जो है वो 20 साल से 42 साल तक है ना। लेकिन 20 साल से 42 साल वाला जो माजरा है उसको समझना है आप लोग को। 20 साल से 37 साल तक, 20 साल से किस साल तक जी? 37 साल तक है ना। सब लोग भरेंगे, सब लोग क्या करेंगे? भरेंगे। अब उसके बाद जो आगे जो लिखा हुआ है, यानी 37 से आगे जो है 42 तक जो है वो जिनका जो आरक्षण रहता है ना, बिहार सरकार में जिसका जिस तरह से आरक्षण है तो वो आरक्षण वाले का है ना। जो 42 वर्ष तक लास्ट है उसमें अनुसूचित जाति के जो पुरुष हैं, जो महिला हैं, वो आपको आएंगे है ना। और 20 से 37 तक ऐसे जनरल आएंगे। और जो महिला जो है, जो लेडीज लोग जो है वो आपका 40 वर्ष तक भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं जी? 40 वर्ष तक आपको लेडीज लोग भर सकते हैं है ना, यानी गर्ल्स लोग जो है 40 वर्ष तक इसमें भर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब डेट कब से कब क्या खोज रहा है इसके बारे में समझिए। 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को, यानी अभी आपका क्या है, अगस्त चल रहा है, तो 1 जनवरी 2020 को आपका मिनिमम जो एज है, कम से कम जो एज है आपका 20 साल हो जाना चाहिए। अगर 20 साल से अगर कम है तो आपको नहीं होगा। और ये भी आप जान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 को कम से कम 20 साल होना चाहिए, और जिसका जो खोज रहा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो क्या है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत कितना साल तक है जी? पुरुष का तो 37 वर्ष तक है। तो जैसे ही अगर आपका 1 जनवरी 2020 को अगर 37 वर्ष का अगर आप पार कर जाते हैं तो आप फॉर्म फिलअप करने से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। कोई अगर गर्ल्स अगर भर रही है, लेडीज कोई अगर भर रही है, अगर उसका अगर एज 1 जनवरी 2020 को अगर 40 वर्ष से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो भी फॉर्म फिलअप करने से वंचित हो जाएगी है ना। यहाँ एज को समझना है, यानी जो एज रखा गया है वो एज जो है वो 1 जनवरी 2020 को होना चाहिए है ना। हम समझ रहे हैं कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, अब इसके बाद हम लोग आएंगे इसके एग्ज़ाम के बारे में है ना, कि एग्ज़ाम जो है वो कितने मार्क्स का होगा, एग्ज़ाम कितने चरण में होगा है ना।
तो यहाँ देखिए इसका जो एग्ज़ाम जो है वो 2 चरण में होता है, एक पीटी और एक क्या होता है जी, मेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग पीटी के बारे में जानेंगे, है ना, कि पीटी का जो एग्ज़ाम जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, टाइमिंग कितने होंगे, निगेटिव मार्क्स होंगे कि नहीं होंगे, ये सारा चीज़ जो जानकारी है हम लोग लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5वां जो पॉइंट है उसमें प्री एग्जाम के बारे में बताया गया है, यानी पीटी एग्जाम के बारे में बताया गया है। देखिए इसमें बताया गया है कि टोटल जो आपका क्वेश्चन होंगे वो आपका 100 हो गए। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, पीटी एग्जाम में टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने क्वेश्चन होंगे जी, 100 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स कितना है जी, 200, यानी 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। यहाँ ध्यान रखिए आपका क्वेश्चन जो आपका यहाँ है 100 गो क्वेश्चन होगा, है ना, और टोटल मार्क्स जो है आपका 200 होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, जो आपको है ना आगे लिखा हुआ है इसमें कि ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आपका होगा, और इसके लिए आपको टाइमिंग जो है वो 2 घंटा दिया जाएगा, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। एक बार फिर हम लोग आते हैं प्री एग्जाम के बारे में समझते हैं। इसमें क्वेश्चन कितने होंगे जी, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन, मार्क्स कितना होंगे जी, 200 मार्क्स होंगे, है ना, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स आपका रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है, यानी 100 गुना 2 यानी कितना हो गया, 200 आपका मार्क्स टोटल हो गया, और उसके लिए आपको टाइमिंग 2 घंटा दिए जाएंगे। 2 घंटा में आपको सोल्व कर देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अभी बताया कि एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स आपको 2 मिलेंगे, लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है NEG 0.2। इसका मतलब समझिए, ए नेगेटिव है 0.2। 0.2 का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अगर सोल्व करते हैं तो 2 बाई क्या हो जाएगा जी, 10। 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा 5। यानी अगर आप 5 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। अगर 5 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स का हो जाएगा, कट जाएगा। यानी समझिए एक तरह से नेगेटिव बहुत है। तो जो लड़के को अगर थोड़ा बहुत अगर नॉलेज एग्जाम में अगर रहेगा तो क्या करना है कि रिस्क भी वहाँ पर लेना है। 5 को क्वेश्चन बताइएगा तो ना 1 नंबर कटेगा जी। और जैसे ही अगर 1 नंबर सही हो जाएगा तो आपका 2 नंबर आपका मिल जाएगा। जैसे ही अगर एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आपको 2 मार्क्स आपका मिल जाता है ना। और जिसको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज अगर ढंग का रहेगा तो 5 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन क्या होता है, सही हो ही जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन टोटल 100 होंगे, मार्क्स आपका 200 मार्क्स का होगा, टाइमिंग आपका 2 घंटा होगा, है ना, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो अब मन में विचार आएगी, है ना, कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन होंगे, क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या हम पढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है जी, कि जो आपका पीटी एग्जाम होगा, जो आपका प्री एग्जाम होगा, उसमें जो सब्जेक्ट जो होंगे, जो विषय जो होंगे, वो आपका जीके जीएस होंगे प्लस सीए। सीए का मतलब होता है करंट अफेयर, है ना। इसमें मेन रूप से आपका जीके जीएस रहेगा और करंट अफेयर रहेगा, है ना। इसमें मैथ उथ नहीं देता है। कभी कदार अगर गलती से 1-2 क्वेश्चन दे दिया वो अलग बात है, लेकिन उसका चांसेस कम रहता है। आपका जीके जीएस प्लस क्या रहता है जी, करंट अफेयर रहता है। ये जो एग्जाम जो होता है, प्री जो एग्जाम होता है, जो पीटी जो एग्जाम होता है, वो केवल क्वालिफाइंग रहता है। इसका मार्क्स जो है आपका आगे मेंस में आपका नहीं जुटेगा, ये केवल क्वालिफाइंग रहेगा। और क्वालिफाइंग करने के लिए कम से कम आपको 30% आपको अनिवार्य है ना। यानी आपको 30% आपको मार्क्स क्या करना है जी, आपको आना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक विचार मन में उठता है, जैसे मान लेते हैं कि 30% आपको मार्क्स आ गए, तो क्वालिफाइंग तो आप कर गए, तो इसमें भी हो सकता है कि आप मेंस के लिए चुने जाएंगे या मेंस के लिए नहीं चुने जाएंगे। आप तो बोलेगा कि सर नंबर तो जुटबे नहीं करता है, तो भाई 30% हमारा नंबर अगर आ गया तो भाई हम काहे नहीं भाई आगे जाएंगे मेंस के लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो पीटी एग्जाम जो क्वालिफाई होता है उसका क्या होता है कि 20 गुना, उसका क्या होता है जी, 20 गुना जो उसका है रिजल्ट जो है वो निकाला जाता है। यहाँ समझिए, किसका 20 गुना जी, तो जितना आपको टोटल सीट है, टोटल सीट कितना यहाँ है 2213 को जो टोटल सीट है, उसका 20 गुना मेंस के लिए आपको क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा, आपको मेंस के लिए भेजा जाएगा, है ना, जो आपका यहाँ जो पीटी में जो क्वालिफाई होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि जो पीटी जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जिनका मार्क्स जो है 40% से ऊपर आ गया।
तो 40% से ऊपर अगर 20 गुना अगर पुर गया तो वहाँ तक में वो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। नहीं, आपका मार्क्स तो आया है 30%, आप तो बोलिएगा कि नंबर सर जुटवे नहीं करता है। लेकिन इसमें क्या करना है कि मेंस में जाने के लिए आपको इसमें भी मेहनत करना है ताकि हम छट नहीं जाए। ऐसे जो होता है टोटल पोस्ट का 20 गुना बहुत ज़्यादा होता है। यानी आप समझिएगा कि पीटी में कितने लड़के का रिजल्ट देगी सरकार, तो जितना टोटल सीट है उसका 20 गुना रिजल्ट आपको देगी, और तब आप क्या जाइएगा, मेंस में जाइएगा, है ना। तो अभी आप टोटल 6 गो टोटल जिसका पॉइंट है वो पॉइंट अब ठीक ढंग से समझ गए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। पीटी के बाद हम लोग अब देखेंगे मेंस के बारे में, है ना। पीटी के बारे में भी हम लोग समझ गए। अब मेंस के बारे में देखिएगा तो मेंस में 2 पेपर होता है, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकेंड, है ना। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, तो पॉइंट 6 तक देख लिया। पॉइंट 7 में देखिए क्या बताया जा रहा है आप लोग को, है ना। हम लोग पीटी आ गए, पीटी में हम लोग क्वालिफाइंग आए। अभी देखें कि पीटी में केवल क्वालिफाइंग होता है, तो क्वालिफाइंग करके जब आप मेंस में आ गए तो मेंस में जो विद्यार्थी जो बैठता है टोटल सीट का 20 गुना आपको इसमें ले लिया जाता है। तो मेंस में आपको 2 एग्जाम होगा, एक आपका पेपर फर्स्ट होगा और एक आपका पेपर सेकंड होगा, है ना। तो बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि पेपर फर्स्ट में कैसे क्या होता है और पेपर सेकंड में कैसे क्या होता है ना। तो पेपर फर्स्ट जो होता है वो उसमें केवल हिंदी का एग्जाम होता है। इसमें भी आपको क्या करना है जी, क्वालिफाइंग केवल करना है और 30% आपको मार्क्स आपको क्या करना है, लाना है ना। इसमें जो क्वेश्चन होंगे टोटल क्वेश्चन इसमें 100 गो होंगे, है ना। और मार्क्स क्या होंगे जी, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। यानी हर क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितना है, 100 है, ठीक है ना। यानी मेंस में भी, यानी समझिएगा, इन मेंस में भी पीटी में भी केवल क्वालिफाइंग करना है, अभी कोई नंबर ऐड नहीं हो रहा है। मेंस के पेपर फर्स्ट में भी केवल क्वालिफाइंग होना है, कोई नंबर नहीं ऐड होगा, है ना। यानी दरोगा के एग्जाम में जो मेन जो चीज़ रोल अदा करता है वो आपका मेंस का पेपर सेकंड आपका रोल अदा करता है। इसी के आधार पर बाबू मेरिट बनता है। क्या होता है, इसी के आधार पर मेरिट बनता है। तो इसमें जो है एकदम पूरा एकदम अपने आप को एकदम पूरा ताकत लगा देना है ना, कि रिजल्ट आ जाए। इसमें क्या होता है कि इसमें भी क्वेश्चन आपका टोटल 100 गो होता है क्वेश्चन, मार्क्स जो होता है 200 मार्क्स का होता है, टाइम जो होता है क्या होता है, 2 घंटा होता है ना। यानी आपको 2 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन को सोल्व कर देना है ना। और एक क्वेश्चन पर आपका मार्क्स कितना है जी, 2 मार्क्स का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें जो होता है, यानी ध्यान दीजिए, आप एक बात समझिएगा, आपका जो है ना, सबसे पहले जो आप पीटी के बारे में आप समझे, उसमें भी आपका 100 मार्क्स का है, सॉरी आपका जो क्वेश्चन जो है 100 नंबर का क्वेश्चन है ना। यानी पीटी में भी 100 क्वेश्चन, आपका मेंस में भी, पेपर फर्स्ट में भी 100 क्वेश्चन और पेपर सेकंड में भी क्या है जी, आपका 100 क्वेश्चन है। और मार्क्स कितना का है जी, 200 मार्क्स का है, ठीक ना। इसमें जो सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं वो जीके और जीएस, है ना। ये 80 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से होंगे। दरोगा मेंस पेपर सेकंड में जिसके आधार पर मेरिट बनती है, उसमें आपका जीके और जीएस से आपका 80 क्वेश्चन आपका होगा। और मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के क्या होता है, 20 क्वेश्चन आपका होता है, मैथ और रीजनिंग मिला के, है ना। यानी मोटा मोटी आप ऐसे समझिए कि मैथ और रीजनिंग जो होता है 10-10 का एवरेज है ना, एवरेज चलता है, 10-10 का क्या चलता है जी, एवरेज चलता है। उसी में कोई 1-2 कम आए, 1-2 क्या हो जाएगा जी, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अभी तक आपका टोटल पूरा आपका है ना एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल की आपको जानकारी मिल गया, है ना। तो अब तो यहाँ जानकारी तो मिल गया, लेकिन जानकारी मिलने से क्या हो जाएगा, एग्जाम निकालना है ना। तो कुछ बातें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वो बातें अपनाना है ना, और अभी से अपनाना है। अगर अभी से अगर अपनाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत है ना आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है ना। करना क्या है यहाँ समझ लीजिए, है ना। कोई हाय तौबा विशेष नहीं मचाना है, एकदम तैयारी एकदम आराम से करना है। सबसे पहले क्या करना है ना, कि डेली जो है कम से कम 1 सेट जरूर बनाना है। हो सके तो आप 2 सेट कम से कम बनाइए, एक सुबह में बनाइए और एक शाम में बनाइए, लेकिन 1 सेट जो है एकदम रेगुलर बनना चाहिए। एग्ज़ाम 2 महीना के बाद हो या 4 महीना के बाद हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सेट कहाँ से हम बनाएंगे, है ना। तो बहुत सारा जो है आपका
इंस्टीट्यूशन जो है पूरा है ना, वो आपका क्या कर रहा है, ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहा है, ऑफलाइन भी प्रोवाइड कर रहा है ना। या आप घर में बैठकर भी आप सेट बना सकते हैं। तो घर में सेट कैसे बनाइएगा जी, है ना, तो आप दोस्तों के बीच सेट बनाइए, ये भी बहुत ही उत्तम तरीका है। उसमें क्या करना है कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं करना है, ये नहीं कि 15-20 को लड़का ने एकदम जुटा दिए, है ना, सेट बनाने आ रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है जी, खाली हो रहा है, केवल बातचीत हो रहा है ना। तो वैसे स्टूडेंट से दूर रहना है, ज़्यादा नहीं, 4 गो 5 गो 3 गो यानी मैक्सिमम 5 लड़का के बीच आप जो है सेट बनाइए। एक सेट तो एकदम निश्चित है, हो सके तो आप 2 सेट बनाइए। और जितना भी मार्केट में बुक्स आया हुआ है ना, किसी का बुक्स आया हुआ है, अगर बिहार दरोगा के नाम से जो भी आया हुआ है मार्केट में आपका सेट आया है, सबको एकदम धो डालना है, सबको एकदम बना देना है ना, कुछ नहीं एकदम छूटे, समझ गए ना। तो सेट जो बनाना है वो 4 या 5 बच्चों के बीच बनाना है। लेकिन अगर उसका क्या करते हैं, है ना, उसके लिए कहीं हम टेस्ट देने जाते हैं, है ना, तो सेट बनाएंगे 4-5 लड़का के बीच, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग जो टेस्ट देने जाएंगे वो क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग टेस्ट देंगे जहाँ पर बहुत अधिक से अधिक लड़का होते हैं, 1000-2000 लड़के होते हैं, 5000 लड़के होते हैं। तो वहाँ हम लोग जानेंगे कि हम लोग का रैंक क्या आ रहा है ना। तो हम क्या बताएं कि जो घर में जो सेट बनाइएगा, जो दोस्तों के बीच जो सेट बनाइएगा, उसमें 4-5 से ज़्यादा लड़का नहीं रखना है। और जहां हम लोग टेस्ट देने जाएंगे वहां पर क्या करेंगे जी, अधिक से अधिक जहां बच्चे होंगे, वो ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, हम लोग वहां देंगे। आपको तैयारी ऐसा करना है कि वहाँ एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम जब हम दे कर आए, है ना, तो ये दिमाग में बात नहीं होना चाहिए, है ना, कि जो सिलेक्शन जो होगा, है ना, वो कितना पर होगा, कट ऑफ कितना पर जाएगा। लड़कन सबके दिमाग रहता है कि 100 को क्वेश्चन है जी, देखिए जो 70 को जो क्वेश्चन बनाता है उसको सिलेक्शन करता है, कि जो 90 को बनाता है उसको सिलेक्शन होता है। वो कितना भी कट ऑफ करे, है ना, तैयारी आपको इस ढंग से आपको करना है ना, कि एकदम मेरा सिलेक्शन होगा तो होगा। इसके लिए एक ही चीज़ करना है, अभी से नियमित कम से कम आपको 8 घंटा कम से कम आपको स्टडी पर टाइम देना है ना। अलग से भी जो है हम देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि जीके जीएस है तो हम अलग से भी देखेंगे। मैथ जो है अभी ऐसा नहीं सोचना है कि अभी पीटी होगा तब हमारा मेंस होगा तब हम मैथ पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी से ही थोड़ा थोड़ा ही हम पढ़ने के लिए हम मैथ और रीजनिंग भी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। जीके जीएस जो है दोस्तों के बीच टॉपिक वाइज भी है, हम लोग डिस्कस करेंगे और एक सेट कम से कम डेली बनाएंगे। तो ये कभी कभी होता है दैनिक जीवन में, है ना, कुछ अर्जेंट काम आ गया तो आज हम लोग सेट नहीं बना पाए। तो आज अगर सेट नहीं बना पाएंगे तो आज अगर हम एक सेट अगर डेली बनाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अगला दिन हम 2 सेट बनाएं, है ना। यानी सबसे जो काम है, सबसे काम जरूरी है कि आपको डेली के डेली आपको सेट बनाना है ना। एक रूटीन बना लेना है, उस रूटीन में आपको पढ़ाई करना है ना। अलग से जीके जीएस पर भी ध्यान देना है, मैथ रीजनिंग पर भी ध्यान देना है, ये सारा चीज़ करना है, समझ गए ना। अगर ये सारा चीज़ अगर करते हैं, अभी से अगर स्टार्ट कर देते हैं तो कोई भी आपको सिलेक्शन से रोकेगा नहीं। यानी अभी तक जितना सारा आपको डिटेल हुआ है ना, वो एग्ज़ाम के लेकर डिटेल हुआ। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना, फिजिकल के बारे में, है ना, शारीरिक दक्षता के बारे में। और यहाँ एक बात और जान लीजिए, जो मेंस में जो लड़के निकलते हैं, जितना सीट आपको रहता है, जितना पोस्ट रहता है, उसका 6 गुना, उसका कितना गुना जी, 6 गुना जो रिजल्ट जो देता है वो आपको शारीरिक दक्षता के लिए दिया जाता है। पीटी में क्वालिफाई कितने बच्चे करेंगे, जितना भी सीट रहेगा उसका 20 गुना। तो फिर मेंस में आएंगे, और जो मेंस में पूरा जो क्वालिफाई करेंगे, जितना सीट रहेगा उसका 6 गुना, यानी 14 गुना जो है पहले ही क्या हो गया, छटा गया। अब क्या आएगा, अब शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अब 6 गुना क्या होगा, चुना के जाएगा, है ना। तो अब हम शारीरिक दक्षता के बारे में अब पॉइंट टू पॉइंट अब इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम लोग आते हैं। अब सारा एग्जाम के बारे में हम लोग समझ गए, है ना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं शारीरिक दक्षता को हम लोग समझते हैं कैसे कैसे क्या। देखिए सबसे पहले जो है 8वां नंबर पर आपको हाइट के बारे में बताया गया है ना, कि हाइट कितना कितना होना चाहिए। बहुत सारा लड़का का कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ समझिए, मेल के लिए जो है ना, वो 165 सेंटीमीटर का आपको हाइट जो है सो होना चाहिए। और जो आरक्षण के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर का होना बहुत ज़रूरी है ना।
अब देखिए उसके बाद फीमेल, तो फीमेल में क्या है कि जो आरक्षण में है या बिना आरक्षण में है, सबके लिए कितना है जी 155 सेंटीमीटर का आपको हाइट होना चाहिए, है ना। अब यहाँ देखिए रनिंग, अब उसके बाद दौड़ के लिए आ गया है ना। किसको कितना दौड़ना है और कितना समय में दौड़ना है, इस चीज़ को समझिए। जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनको 1600 मीटर का दौड़ना है, 1600 मीटर का दौड़ करना है, और उनके लिए 6.5 मिनट का टाइम क्या है जी दिया गया है ना। अब फीमेल जो है, फीमेल को 1000 मीटर की दौड़ करना है, और इस 1000 मीटर की दौड़ जो है आपको 6 मिनट में पूरा करना है ना। तो आपको कोशिश पहले से ऐसा करना है कि जितना टाइम दिया हुआ है उसके 1 मिनट पहले आप दौड़ जाएं, है ना। यानी उसके लिए भी प्रैक्टिस क्या करना है, आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक ना। अब देखिए अब गोला फेंकवाता है ना। तो गोला कैसे कैसे फेंकना है जी समझ जाइए। तो मेल को 16 पाउंड का गोला जो है वो 12 फीट तक आपको फेंकना है ना। और ये जो फीमेल है उनको 12 पाउंड का गोला क्या है जी 10 फीट तक क्या करना है आपको फेंकना है ना। अब आगे देखिए, अब इसके बाद है आपका 11वां नंबर पर जो है आपका लॉन्ग जंप के बारे में आपका दिया हुआ है। लॉन्ग जंप कैसे कैसे करना है, यानी लंबी कूद, है ना। तो मेल को क्या करना है जी 12 फीट है मेल के लिए, फीमेल के लिए कितना है जी 9 फीट है लॉन्ग जंप में, है ना। अब उसके बाद हाई जंप है, ऊंची कूद, उसमें है मेल को क्या है जी 4 फीट मेल को है, और फीमेल को कितना है जी 3 फीट है ना। तो हम आशा करते हैं, है ना, कि बिहार दरोगा के बारे में एग्जाम से लेकर, है ना, फिजिकल तक आपको सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, है ना। तो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि अभी तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, एडुकेशन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है ना, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं और ठीक ढंग से आप समझें। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।